जीआई श्री बी.आर. गवाई जी, जस्टिस सूर्यकांत जी, जस्टिस विक्रमनाथ जी, केंद्र में मेरे सहयोगी अर्जुन राम मेघवाल जी, सुप्रीम कोर्ट के अन्य माननीय न्यायाधीशगण, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशगण, देवी और सज्जनों, इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होना बहुत विशेष है। लीगल एंड डिलीवरी मैकेनिज्म की मजबूती और लीगल सर्विसेज डे से जुड़ा ये कार्यक्रम हमारी न्यायिक व्यवस्था को नई मजबूती देगा। मैं 20वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया कि आज सुबह से आप लोग इसी काम में लगे हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। मैं यहां उपस्थित डिग्नेटरीज, न्यायपालिका के सदस्यों और लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज का अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब न्याय सबके लिए एक्सेसिबल होता है, टाइमली होता है, जब न्याय सोशल या फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखे बिना हर व्यक्ति तक पहुंचता है, तभी वो सामाजिक न्याय की नींव बनता है। लीगल एड इस बात में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि न्याय सबके लिए एक्सेसिबल हो। नेशनल लेवल से लेकर तालुका स्तर तक लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, न्यायपालिका और सामान्य मानवी के बीच सेतु का काम करती है। मुझे संतोष है कि आज लोक अदालतों और प्री लिटिगेशन सेटलमेंट्स के माध्यम से लाखों विवाद जल्दी, सौहार्दपूर्ण और कम खर्च में सुलझाए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के तहत केवल 3 साल में लगभग 8 लाख क्रिमिनल केसेस का निपटारा किया गया है। सरकार के इन प्रयासों ने देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को ईज ऑफ जस्टिस सुनिश्चित किया है। साथियों, पिछले 11 वर्षों में हमारा ध्यान लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर मजबूती के साथ हम कुछ न कुछ कदम उठा रहे हैं। बिजनेस के लिए 40,000 से अधिक अननेसेसरी कंप्लायंसेस को हटाया गया है। जन विश्वास एक्ट के माध्यम से 3,400 से ज्यादा कानूनी धाराओं को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। 1500 से अधिक अप्रासंगिक और पुराने कानून रद्द किए गए हैं। दशकों से चले आ रहे पुराने कानूनों को अब भारतीय न्याय संहिता से बदला गया है। और साथियों, जैसा मैंने पहले भी कहा है,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग तभी संभव है जब ईज ऑफ जस्टिस भी सुनिश्चित हो। पिछले कुछ वर्षों में ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं और आगे हम इस दिशा में और तेजी से जाएंगे। साथियों, इस साल नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 3 दशकों में नालसा ने न्यायपालिका को देश के गरीब नागरिकों तक जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया है। जो लोग लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के पास पहुंचते हैं, अक्सर उनके पास न रिसोर्सेज होते हैं, न रिप्रेजेंटेशन होता है और कभी तो उम्मीद भी नहीं होती। उन्हें उम्मीद और सहायता देना ही सर्विस शब्द का सच्चा अर्थ है और नालसा के नाम में भी ये मौजूद है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इसका हर सदस्य प्रेजेंस और प्रोफेशनलिज्म के साथ अपना काम जारी रखेगा। साथियों, आज हम नालसा का कम्युनिटी मीडिएशन ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च कर रहे हैं। इससे हम भारतीय परंपरा की उस प्राचीन विद्या को पुनर्जीवित कर रहे हैं जिसमें संवाद और सहमति के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता था। ग्राम पंचायतों से लेकर गांव के बुजुर्गों तक मीडिएशन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रही है। नया मीडिएशन एक्ट इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, उसे आधुनिक स्वरूप दे रहा है। मुझे विश्वास है कि इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से कम्युनिटी मीडिएशन के लिए ऐसे रिसोर्स तैयार होंगे जो विवादों को सुलझाने, हार्मनी बनाए रखने और मुकदमेबाजी को कम करने में मदद करेंगे। साथियों, टेक्नोलॉजी निश्चित तौर पर एक डिसरप्टिव शक्ति है, लेकिन अगर उसमें प्रो पीपल फोकस हो तो वही टेक्नोलॉजी लोकतांत्रिकरण की शक्ति बन जाती है। हमने देखा है कि कैसे यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स में क्रांति ला दी। आज छोटे से छोटे वेंडर्स भी डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बन गए हैं। गांवों को लाखों किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर से जोड़ा गया है। अभी कुछ सप्ताह पहले ही ग्रामीण इलाकों में एक साथ लगभग 1 लाख मोबाइल टावर शुरू हुए हैं। यानी टेक्नोलॉजी आज इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बन रही है। जस्टिस डिलीवरी में ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट भी इसका एक शानदार उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी जुडिशियल प्रोसेस को आधुनिक और मानवीय बना सकता है। ई फाइलिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक समन सर्विस तक, वर्चुअल हियरिंग से लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस तक, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ आसान कर दिया है। इससे न्याय मिलने का रास्ता और आसान हुआ है। आप सभी परिचित हैं, इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के बजट को बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किया गया है। ये इस प्रोजेक्ट के प्रति सरकार के स्ट्रांग कमिटमेंट को दिखाता है। साथियों, हम सभी ये भी जानते हैं कि लीगल अवेयरनेस का क्या महत्व होता है। एक गरीब व्यक्ति
तब तक न्याय नहीं पा सकता जब तक उसे अपने अधिकारों का ज्ञान न हो, वह कानून को न समझे और सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी से डर महसूस करता रहे। इसलिए कमजोर वर्गों, महिलाओं और बुजुर्गों में लीगल अवेयरनेस को बढ़ाना यह हमारी प्राथमिकता है। आप सभी और हमारी अदालतें इस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहे हैं। मैं समझता हूं हमारे युवा, खासकर लॉ स्टूडेंट्स, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव रोल निभा सकते हैं। अगर युवा लॉ स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया जाए कि वे गरीबों और गांव में रहने वाले लोगों से जुड़े, उन्हें उनके कानूनी अधिकार और लीगल प्रोसेस समझाएं, तो इससे उन्हें समाज की पल्स को सीधे महसूस करने का अवसर मिलेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव्स, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य मजबूत ग्रासरूट नेटवर्क के साथ काम करने की हम लीगल नॉलेज को हर दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, लीगल एड से जुड़ा एक और पहलू है जिसकी मैं अक्सर चर्चा करता हूं। न्याय की भाषा वही हो जो न्याय पाने वाले को समझ आए। इसका ध्यान जब कानून को ड्राफ्ट किया जाता है तब रखना बहुत जरूरी है। जब लोग कानून को अपनी भाषा में समझते हैं तो इससे बेटर कंप्लायंस होता है और मुकदमेबाजी कम होती है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि जजमेंट्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाए। ये वाकई बहुत सराहनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 80,000 से अधिक जजमेंट्स को 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की पहल की है। मुझे पूरा विश्वास है यह प्रयास आगे हाई कोर्ट्स और जिला स्तर पर भी जारी रहेगा। साथियों, जब हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो लीगल प्रोफेशन, जुडिशियल सर्विसेज और इससे जुड़े सभी लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि वे यह कल्पना करें कि जब हम स्वयं को एक विकसित राष्ट्र कहेंगे तो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कैसा होगा। उस दिशा में हमें मिलकर आगे बढ़ना है।